आज के इस वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद हाफिज, जो कि एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं, आपको वॉल्वुलर हार्ट की बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर हाफिज अपनी विस्तृत चिकित्सा पृष्ठभूमि और क्लिनिकल अनुभव के साथ वॉल्वुलर हार्ट की बीमारी की पहचान, उसके कारण और प्रभावी उपचार विकल्पों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो दिल की सेहत और वॉल्वुलर स्थितियों के बारे में समझना चाहते हैं। तो आइए डॉक्टर हाफिज के साथ इस बीमारी के बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में, जो कि दिल के वाल्व्स की बीमारियां होती हैं। तो बेसिकली हार्ट के अंदर 4 तरह के वाल्व्स पाए जाते हैं। अगर इन वाल्व्स के अंदर ये वाल्व्स जो होते हैं खून के प्रवाह को, फ्लो को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं कि एक तरफ से आएगा और एक तरफ से ही जाएगा। यह वाल्व्स जो होते हैं वो लीफलेट्स की तरह होते हैं, ऐसे खुलते और बंद होते रहते हैं। अगर इनके अंदर सिकुड़न आ जाती है तो वाल्व छोटा हो जाएगा आपका, बिल्कुल एकदम छोटा सा। उसकी वजह से ब्लड फ्लो उस वाल्व से हो नहीं पाएगा। और अगर इनके अंदर लीक आ जाता है कि पत्तियाँ आपस में मिल नहीं पाती है, तो खून का बैक फ्लो होने लग जाता है, मतलब वापस जाने लग जाता है। तो जो बैक फ्लो वाला या लीक वाली कंडीशन होती है उसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं, रिगर्जिटेंट लीजन्स। और कुछ कंडीशंस होती है जिसमें अगर सिकुड़न अगर आ जाती है वाल्व के अंदर तो उसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस। तो हार्ट के 4 वाल्व्स के अंदर 2 तरह के नॉर्मल लीजन्स मिलते हैं अपने को, एक रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस। और इन लीजन्स के डेवलप होने के बाद में हार्ट की ब्लड फ्लो की जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से मरीज को सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं और परेशानी डेवलप हो जाते हैं। अब सिम्टम्स में जैसे मरीज को क्या हो सकता है, जैसे सिम्टम्स में जैसे मरीज को हो सकता है कि सांस फूलने की परेशानी होती है, जैसे वो काम कर रहा है या बैठे बैठे उसको सांस फूलने की परेशानी रहती है, उसको सांस दम भरता है। मरीज के शरीर के अंदर कभी सूजन आ जाती है, हाथ या पैरों के अंदर सूजन आने लग जाती है। मरीज को दिल की धड़कन महसूस होती है, बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे दिल की धड़कन महसूस होती है, दिल घबराता है मेरा, जिसे हम आम भाषा के अंदर मेडिकल में नॉर्मली पेल्पिटेशन बोलते हैं। मरीज को जो कई बार चक्कर आके गिर पड़ता है मरीज, वो भी एक सिम्टम या परेशानी होती है मरीज को। इसके अलावा भी मरीज को कभी कभी सीने में कभी दर्द होना, ये भी एक शिकायत रहती है। तो ये बड़े बड़े परेशानियां मरीज को हो सकती हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने नज़दीकी फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली जांचों के अंदर हमें पता चल जाता है, बेसिकली ईसीजी पूरा हार्ट की जो जांचें होती हैं उसमें पता चल जाता है कि वाल्व्स की कंडीशन क्या है। अगर वाल्व्स की बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपको प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। उसके अंदर अगर दवाइयाँ लेनी चाहिए, उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है। और अगर डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देता है तो ऑपरेशन के लिए भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करवाते हैं तो हार्ट की कंडीशन ओवर द टाइम और वर्स होती चली जाती है और ख़राब होता चला जाता है हार्ट की कंडीशन। को एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब हम उस मरीज को वाल्व का ऑपरेशन करने का या कुछ भी करने का कोई बेनिफिट भी नहीं रह पाता है। तो इस चीज़ को लाइटली ना लें और अगर डिटेक्ट होती है तो इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने डॉक्टर मोहम्मद हाफिज के साथ वॉल्वुलर हार्ट की बीमारी के कारण, लक्षण और उपचार विकल्पों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको या आपके किसी परिचित को दिल से संबंधित कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द या अत्यधिक थकान, तो कृपया डॉक्टर मोहम्मद हाफिज से सीके बिरला हॉस्पिटल, जयपुर में संपर्क करें। समय पर निदान और उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।